गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, सो हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी ग्रुप थ्योरी की। हम किस पे देख रहे थे? ऑर्डर पे थ्योरम्स, एलिमेंट के ऑर्डर पे थ्योरम्स। हमें लास्ट थ्योरम देखी थी कि अगर हमारा कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो उसमें कोई एलिमेंट होंगे फाइनाइट ऑर्डर के ही होंगे, और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप के ऑर्डर से छोटा। ये हमने देखा था लास्ट थ्योरम्स में। आज हम अलग डेफिनेशन थ्योरम्स देखते हैं। उन थ्योरम में हम देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 12 या 1.14 बुक के अकॉर्डिंग। ये थ्योरम क्या कहती है हमारी कि किसी ग्रुप G स्टार के एक अवयव की कोटि n है तो a⁻m आइडेंटिटी के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ m n का गुणज हो। हमें दिया हुआ है अवयव की कोटि कितनी है? n, ऑर्डर n है। तो ये नहीं कह रहे कि a⁻n आइडेंटिटी, वो तो हमें पता ही है कि अगर ऑर्डर n है तो a⁻n तो आइडेंटिटी होता है। लेकिन यहाँ अगर a⁻m कोई अलग नंबर है, अगर वो आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब उस m को n का गुणज होना पड़ेगा। यदि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब अगर ये है तो ये चीज़ होनी पड़ेगी, और ये चीज़ है तो ये चीज़ होनी पड़ेगी। और अगर m n का गुणज है तो होना पड़ेगा a⁻m इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। सो इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में हमारा क्या देखना है? अगर a⁻m है आइडेंटिटी के इक्वल, तो हमें दिखाना है ये पार्ट, मतलब m n का गुणज दिखाना है हमें। a⁻m आइडेंटिटी के इक्वल है और हमें दिया हुआ है अवयव का कोटि n है, मतलब हमने एक एलिमेंट लिया a G में से, उसका ऑर्डर n। अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर n है तो डेफिनेटली a⁻n तो आइडेंटिटी होगा ही होगा ऑर्डर की डेफिनेशन से। अब a⁻m आइडेंटिटी है, इसका मतलब m और n दोनों इंटीजर। अगर इंटीजर है तो पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि, डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना, उससे हम क्या मिल जाता है? हमें q और r दो पूर्णांक मिल जाते हैं। कैसे? कि m इज इक्वल टू nq प्लस r लिख सकते हैं हम उसको। r क्या होता है? रिमाइंडर। q क्या होता है? क्वोशिएंट। r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल भी हो सकती है और n से छोटी होगी। ये कैसे होता है? जैसे कि अगर हमारे पास 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 मिलता है, तो 10 को हम ये नहीं लिख सकते 3 गुना 3 प्लस 1, 1 रिमाइंडर, 3 क्वोशिएंट, q और r, और 10 और 3। अब जो रिमाइंडर मिलेगा हमें 1 तो हमेशा 3 से छोटा होगा ना, 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ना ही 3। इसका मतलब r था जो हमारा 0 से बड़ा, 0 तो हो सकता है अगर पूरा भाग चल जाए, कोई केस में जा सकता है, और n से छोटा, स्ट्रिक्टली लेस देन। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमें दिखाना है अगर a⁻m आइडेंटिटी है तो हम क्या लिखेंगे? a⁻nq प्लस r। a⁻nq प्लस r को क्या लिख सकते हैं? a⁻nq डॉट a⁻r लिख सकते हैं ना। किसके इक्वल? आइडेंटिटी के इक्वल है यहाँ से, तो ये भी आइडेंटिटी के। अब a⁻nq को हम a⁻n⁻q लिख सकते हैं, डॉट a⁻r इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। से हम लिखते थे ना, प्रॉपर्टीज में हमने किया था, a⁻mn को a⁻m⁻n लिख सकते हैं। वैसे ही a⁻nq को हमने लिखा है a⁻n⁻q। अब a⁻n आइडेंटिटी था, इसका मतलब a⁻n कितना हो गया? ई आइडेंटिटी। अगर a का ऑर्डर n था तो a⁻n आइडेंटिटी, a की पावर n किसके इक्वल? आइडेंटिटी के। वही हमने यहाँ लिखा
आइडेंटिटी के इक्वल, डॉट ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो, आइडेंटिटी ही मिलेगी। डॉट ए रेज टू पावर आर किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलिमेंट मिलेगा, मतलब ए रेज टू पावर आर किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब देखो, अब हमें यहाँ से पता चला था आर क्या है, 0 से बड़ा और n से छोटा, लेकिन n क्या था हमारा, ऑर्डर, उसके लिए ए रेज टू पावर n आइडेंटिटी। ऑर्डर की डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट, जिसके लिए ए रेज टू पावर n आइडेंटिटी के इक्वल, मतलब जो हमारा n था वो स्मॉलेस्ट धनात्मक पूर्णांक था जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, लेकिन हमें तो r मिल गया एक ऐसा, r तो n से छोटा है, जिसकी पावर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि n तो स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा था। ये कब होगा, एक ही कंडीशन में, अगर r की वैल्यू हो जाए 0 तब हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो गई, ए रेज टू पावर 0 वो तो आइडेंटिटी ही होता है, तब तो डेफिनेटली होगा। इसका मतलब अगर ए रेज टू पावर r आइडेंटिटी मिल रहा है हमें, तो r को 0 ही होना पड़ेगा। तो अब हमने ये लिया था m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, इसमें r क्या आया हमारा 0, इसका मतलब m की वैल्यू आई हमारी एन क्यू, m इज इक्वल टू एन क्यू। अब मतलब m क्या है, n का गुणज, यही तो हमें दिखाना था। अगर a रेज टू पावर m क्या हो, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जो हमारा m होगा वो n का गुणज, मल्टीपल होगा। जैसे हम लिखते हैं ना 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, हम यही कहते हैं कि 10 क्या है, 5 का गुणज, मल्टीपल ही है 5 का, 2 से गुना करने पर आ रहा है। तो हमने ये चीज़ ली, उससे हमने ये प्रूफ कर दिया इधर से इधर। अब दूसरा हमें कन्वर्स पार्ट दिखाना है, मतलब अगर ये चीज़ है तो हमें ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम लेके चलते हैं कि m क्या है, n का गुणज, m n का मल्टीपल है। हमें दिखाना है कि a रेज टू पावर m आइडेंटिटी के इक्वल, इसके लिए हमने लिया a रेज टू पावर m। a रेज टू पावर m लिखने का मतलब m की वैल्यू, पहले देखो m क्या है, n का गुणज, इसका मतलब m को हम n क्यू लिख सकते हैं, क्यों कोई भी इंटीजर है, क्यू की जगह a b c कुछ भी ले सकते हो, m को हम लिख सकते हैं n क्यू, क्योंकि मल्टीपल दिया हुआ है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम a रेज टू पावर m को a रेज टू पावर n क्यू। अगर हमने ये लिखा, इसका मतलब a रेज टू पावर n रेज टू पावर q, इसी प्रॉपर्टी से। अब a रेज टू पावर n क्या था, आइडेंटिटी, ये तो दोनों तरफ ही काम करेगा ना, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट का ऑर्डर n है। तो a रेज टू पावर n आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर q करने का मतलब आइडेंटिटी, यही तो हमें दिखाना था कि a रेज टू पावर m किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल। कब, अगर हमारा m है n का गुणज। तो हमने दोनों पार्ट दिखा दिए, कन्वर्स पार्ट भी, मतलब अगर m क्या, m a रेज टू पावर m आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि m हमारा n का गुणज है। और अगर m n का गुणज है, तब हम कहेंगे कि a रेज टू पावर m किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये हमारी थ्योरम के हमने कन्वर्स दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए। कि कोई भी, अगर हमें पता है a स्क्वेयर आइडेंटिटी है, कोई कह रहा है कि a की 4 तो हो सकता है, लेकिन a की 5 आइडेंटिटी नहीं हो सकता। a स्क्वेयर आइडेंटिटी है, मतलब और ऑर्डर क्या है 2, तो a रेज टू पावर 5 कभी आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम देख के आए हैं m जो है n का गुणज, 5 तो 2 का मल्टीपल नहीं है ना, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, पूर्णांक गुणज ही। तो 5 तो 2 का मल्टीपल नहीं है,
इसका मतलब a रेज़ टू पावर 5 कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे इस थ्योरम को हम ऐसे देख सकते हैं एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है इस थ्योरम के लिए। मतलब जो थ्योरम्स हम करते हैं ना, उनका यूज़ होता है, ऐसे ही नहीं कि हम कर ही जा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स में यूज़ होता है इनमें। ओके, तो जैसे कि हमने ये थ्योरम करी, उससे रिलेटेड हम एक कोरोलरी देखते हैं। कोरोलरी क्या होती है? जैसे थ्योरम हमने कैसे करी, कोई प्रॉपर्टीज़ थी, उनका यूज़ करके हमने थ्योरम करी। अब कोरोलरी होती है छोटी थ्योरम, मतलब उस थ्योरम का यूज़ करके एक और कंडीशन निकालना। ओके, तो हमारी कोरोलरी है ग्रुप G स्टार, एक ग्रुप दिया हुआ है, उसके किसी अवयव A के किसी पूर्णांक घात इंटीजर पावर की कोटि ऑर्डर A की कोटि से अधिक नहीं होगा। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप का, A एलिमेंट है, उसकी पूर्णांक घात A रेज़ टू पावर K, इसका ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर K क्या होगा? अधिक नहीं होगा, मतलब इक्वल भी हो सकता है या कम भी। इसका ऑर्डर A की कोटि A के ऑर्डर से लेस देन और इज इक्वल टू, ये दिखाना है हमें। इसके लिए हमने सबसे पहले एक एलिमेंट लिया G में से। अब उस एलिमेंट का ऑर्डर n मान लिया। अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है तो हम कहेंगे ना A रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो अब हमने कोई एक इंटीजर लिया k, उसके लिए हमने A रेज़ टू पावर K रेज़ टू पावर n को सॉल्व करना है। ये आपको पता चलेगा क्यों सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करें, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, कैसे? कि A रेज़ टू पावर mn को अगर हम A रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n लिखते हैं, इसको भी तो यही लिखेंगे। तो इसको हमने लिख दिया A रेज़ टू पावर kn। अब इसके ऊपर वापस फिर A रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m, A रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर k। अब हमें A रेज़ टू पावर n तो क्या था? आइडेंटिटी की पावर k, तो कितना मिला हमें? आइडेंटिटी, मतलब A रेज़ टू पावर k रेज़ टू पावर n कितना आया हमारे पास? आइडेंटिटी। अब ये देखो, ये कौन सी डेफिनेशन है? हम लिखते थे ना, यदि A रेज़ टू पावर n, A की पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ A कितना होगा? n से छोटा या इक्वल, क्योंकि n जरूरी थोड़ी स्मॉलेस्ट हो सकता है स्मॉलेस्ट ना हो। तो ऑर्डर तो हमेशा स्मॉलेस्ट ही होता है, n जो लेते हैं हम ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा? n से छोटा या इक्वल। अब यहाँ से यहाँ A था, यहाँ क्या है? A रेज़ टू पावर k। अब A रेज़ टू पावर k का ऑर्डर क्या हो गया? n से छोटा। बट हमारा n क्या था? ऑर्डर ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर k क्या हो गया हमारा? ऑर्डर ऑफ A से छोटा। ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर k लेस देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। यही तो हमें दिखाना था। किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट था A, उसकी कोई भी पावर करें, उसका ऑर्डर A के ऑर्डर से छोटा या इक्वल होगा। जैसे कि हमें पता है, अगर A का ऑर्डर दे दिया 2, तो हमें पूछे A की पावर 5 का ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका ऑर्डर 2 से छोटा ही होगा। पावर 5 ले लो, 4 ले लो, 3, कोई भी पावर करने पर ऑर्डर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। ये हमारी कोरोलरी थी, मतलब उसका एग्जाम्पल। इस कोरोलरी का हमने ऐसे प्रूफ किया। ओके, सो ये हमारी होगी फर्स्ट कोरोलरी। अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो जैसे हमारी ये थ्योरम हो गई, उस पे बेस हमने एक कोरोलरी देखी। अब हमने ये कोरोलरी देखी, इससे रिलेट जैसे ही हम एक और कोरोलरी देखते हैं, वो इसी थ्योरम पर बेस है। हमारी सेकंड कोरोलरी क्या कहती है कि कोई एलिमेंट लिया हमने ग्रुप का, और ग्रुप है तो उसके अंदर इन्वर्स भी होगा। तो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ग्रुप लिया, उसके अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना,
उसकी इन्वर्स का ऑर्डर भी वही होगा। एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर इक्वल होता है। ये हमारी सेकंड करोलरी है। तो हम देखते हैं कैसे। ग्रुप जी स्टार में किसी अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम इन्वर्स प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए, अवयव ए की कोटि किसके इक्वल होती है? इसके प्रतिलोम, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स। ये प्रूफ करना है हमें। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? कि हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए कितना है, हमने माना कि अलग अलग होती है इन्वर्स, एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर। माना ए का ऑर्डर तो n है और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स कितना है? m मान लिया। ठीक है, तो अब हमें देखना है। अब देखो एक चीज़, ए इन्वर्स ए लिखा हमने, ए की पावर -1 कर रहे हैं, तो ए इन्वर्स क्या है? ए की एक पूर्णांक घात है ना, इंटीजर पावर, ए की पावर -1 करने पर हमें ए इन्वर्स मिल रहा है। तो इंटीजर में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आते हैं। ये इंटीजर पावर है। अब अभी हम देख के आए हैं ना, इंटीजर किसी कोई अवयव था ए, उसके पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इंटीजर, उसका ऑर्डर ए के ऑर्डर से कम। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बाय कोरोलरी फर्स्ट, यही होगा। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या था हमारे पास? m, और ऑर्डर ऑफ ए क्या था हमारे पास? n, मतलब m क्या हुआ हमारे पास? लेस देन इज इक्वल टू n। ये कंडीशन आई हमारे पास, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब अगर हम वापस देखें, ए को हम लिखते थे ना ऐसे, ए इनवर्स की इनवर्स, ये हमने प्रूफ की थी ना, ए की पावर -1 अगेन पावर करें तो वो ए के इक्वल ही आ रहा है। अब देखो, ए इनवर्स एक अवयव लिया, उसको पावर किया -1, तो हम कह सकते हैं ना, ये जो हमारा ए था, ए इनवर्स की पूर्णांक घात है कि ए इनवर्स की पावर -1, मतलब ए ही आया इक्वल, तो ए क्या कह सकते हैं हम? ए इनवर्स की पूर्णांक घात है। ए की पावर कुछ कर रहे हैं, अब यहाँ ए इनवर्स की पावर कुछ कर रहे हैं, तो अब वापस यही उस पूर्णांक घात कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की पूर्णांक घात वाले का ऑर्डर नॉर्मल से कम होता है। ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स से लेस देन इज इक्वल टू, फिर बाय कोरोलरी फर्स्ट, वहीं से आया। अब ऑर्डर ऑफ ए कितना था हमारे पास? n, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना था हमारे पास? m, n m से छोटा है। अब ऐसा कब हो सकता है? एक टर्म m भी n से छोटा है और n m से भी छोटा है। अगर हम कहें 2 5 से छोटा है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 5 भी 2 से छोटा है। ये टर्म इससे छोटी है, वो टर्म इससे छोटी, एक ही कंडीशन में दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कि m इज इक्वल टू m होना पड़ेगा बाय 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2।
दोनों एक दूसरे से छोटे कब? अगर दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वल m क्या था हमारे पास? ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। n क्या था हमारे पास? ऑर्डर ऑफ A। तो हमें पता चल गया कोई एलिमेंट था A, उसका ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। एलिमेंट का अगर हमें दे दिया, जैसे कि अगर हम देखते हैं 2 का ऑर्डर जो होगा, कोई भी ग्रुप अगर एडिटिव ग्रुप है, 2 का ऑर्डर जो होगा उसके इन्वर्स -2 का ऑर्डर भी वही होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा कोरोलरी सेकंड। एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। ओके, सो हमने एक थ्योरम देखी, उस पे बेस हमने 2 कोरोलरी देखी। तो थ्योरम क्या थी कि कोई ग्रुप था, उसमें n अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर है तो m कोई अलग नंबर है, वो आइडेंटिटी होगा। तो क्या होगा? m जो था n का गुणज होगा, और अगर m n का गुणज है तो m क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। उस पे बेस कोरोलरी देखी कि कोई अवयव था, उसकी पूर्णांक घात का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से अधिक नहीं होता, मतलब या तो इक्वल या लेस देन। सेकंड कोरोलरी देखी हमने, कोई ग्रुप है, उसमें किसी अवयव का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।